चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रूट वाला रेशियो वाला बताया थे कल। अब देखो यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कॉम्बिनेशन से ही करेंगे, मतलब एक फिगर दूसरे पर दो फिगर एक साथ रहेगा, ठीक है। जैसे एक सवाल है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखना तुम, ठीक है, लिख लो। लिखना नहीं है, मैं समझा देता हूँ, तुम देख लो। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। देखो एक हेमिस्फेरिकल बाउल है माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, उस पे ऊपर क्या रखा गया है, सिलेंडर रखा गया है। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसके ऊपर सिलेंडर रखा गया है, तो ये हेमिस्फेरिकल बाउल हो गया, और इसके ऊपर सिलेंडर इस तरह से कुछ रखा जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है। तो दिस इज द हेमिस्फेरिकल बाउल नीचे वाला, और उसके ऊपर माउंटेड बाय उसके ऊपर माउंटेड मतलब उसके ऊपर रखा गया है क्या, सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या है, 14 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, वेसल का ये टोटल हाइट यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। तो आपको पहला फाइंड करना है, फाइंड द कैपेसिटी एंड फाइंड द इनर CSA ऑफ दिस वेसल। तो कैपेसिटी का मतलब सीधा हो गया कि इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, है ना। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। तो पहले लिख लो क्या क्या दिया हुआ है। अगर यदि मैं बात करूं सबसे पहले हाइट ऑफ द वेसल, हाइट ऑफ द वेसल क्या है, 13 सेंटीमीटर है। तो अगर यदि मैं कहूं कि ये रेडियस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक हेमिस्फीयर का, तो कोई दिक्कत है क्या। और ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, इधर भी रेडियस ही कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। सो ये हमारा अगर यदि रेडियस है तो ये भी तो रेडियस ही होगा। तो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब देखो वॉल्यूम निकालने के लिए तो सर हेमिस्फीयर का तो वॉल्यूम हमको निकालने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि रेडियस हमें पता है। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब प्लस फिर इसका वॉल्यूम। पर इसका वॉल्यूम में मुझे हाइट ऑफ द सिलेंडर चाहिए। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर तो यही है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला, दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो ये हाइट कैसे निकालेंगे, उसका हाइट माइनस, हाँ, ये 7 सेंटीमीटर यहाँ जो रेडियस है उसको माइनस कर देंगे। तो यानी कि यहाँ से अगर यदि हम हाइट ऑफ द सिलेंडर निकाले तो 13 - 7 यानी 6 सेंटीमीटर। बताइए समझ में। तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा कि हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या निकल गया, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या निकल गया, 13 - 7 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अलग से दिख वैसा नहीं रहा है, पर हाँ समझना है कि ये 6 सेंटीमीटर है ना। ऐसा नहीं कि बस सर ये तो छोटा है सर, ये 7 और ये 6 कैसे, फिगर वैसा बन गया है, ठीक है। अगर फिगर को थोड़ा सा तुम यहाँ नीचे बनाओ तो छोटा हो जाएगा, लेकिन तुम समझो सब कुछ पता चल गया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात समझना, अब तुम्हें तो निकालना है क्या, वॉल्यूम ऑफ वेसल, इस पूरे वेसल का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल होगा क्या सर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्या ये होगा। अब कोई कोई क्या करेगा, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में बोलोगे सर ये दिस इज द पाई r²h, फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका हो जाएगा 4/3, वॉल्यूम होना है तो हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब। अब तुम इसको अलग से सॉल्व करोगे, फिर अलग से सॉल्व करोगे, फिर यहाँ पाई का वैल्यू, r क्यूब का वैल्यू, इतना नहीं करेंगे। देखो कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें टाइम बचाना है
अगर जो तुम्हें कैलकुलेशन थोड़ा आसान करना है, थोड़ा ज़्यादा आसान नहीं होगा पर हो जाएगा बहुत हद तक, तो हम क्या करेंगे ना, जैसे इन दोनों का वॉल्यूम ऐड किए तो जितना कुछ कॉमन आता है ना वो ले लो, क्योंकि ताकि तुम्हें एक बार ही उसका वैल्यू पुट करना पड़े। पाई है तो पाई दोनों में कॉमन, यहाँ आर स्क्वायर यहाँ आर क्यूब, तो आर स्क्वायर कॉमन हो गया। बचा क्या ब्रैकेट के अंदर, यहाँ h प्लस 2/3 r। समझ में आया मैंने क्या किया? अब वैल्यू तुम पुट करो तो बहुत हद तक ये थोड़ा आसान हो जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7। सर आर स्क्वायर, आर तो हमारा कितना था, आर तो दोनों का सेम ही है ना। हाँ, ये तभी कर सकते हैं जब रेडियस दोनों का क्या हो, सेम हो। ये नहीं पता चला रेडियस अलग है, यहाँ भी आर और आर कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो दोनों का सेम, दोनों का रेडियस सेम ही है, तो 7 × 7 हो जाएगा, इनटू हाइट, यहाँ h क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, दिस h इज व्हाट, सिलेंडर। सिलेंडर का हाइट कितना निकाले हैं, 6 + 2/3 r यानी 7, ठीक है। अब ये देखो, ये 7 और 7 कट गया, 22 और 7 यहाँ इंटू हो जाएगा 22, और अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे फाइनल पोजीशन में जाकर। यहाँ पर देखो एलसीएम लो, यहाँ तो कटेगा नहीं, देखो 6 × 18 हो जाएगा ऊपर में, प्लस 14/3, एलसीएम यहाँ 7 × 2 = 14/3, तो नीचे एलसीएम 3, तो 3 रखे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 × 18 + 40, तो यहाँ क्या आ जाएगा 22/7 इंटू, ये क्या आ जाएगा 8 × 4 = 12, 1 1 2 और 1 3, 32/3। अब तो कट नहीं रहा है सर, ये तो हम तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है, इंटू में यहाँ पे 32/3, तो अब यहाँ 154 को 32 से मल्टीप्लाई करो, तो फिर से वही करेंगे हम, 154 है, मल्टीप्लाई करेंगे 30 + 2 से, तो 30 से करेंगे तो 4 × 12, 5 × 15 और 1 16, 3 एकम 3 और 1 4, 1 0 प्लस 2 करेंगे तो 8, 5 5 10, 2 और 1 3, ऐड कर दो, कितना आ गया 8, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये 6 3 9 हो गया, और ये 4 हो गया, तो 4/3। अब 3 से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है, 4 9 2 8 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3 हो गया, ठीक है, 1 बचा 9, 3 6 18, 1 बचा 2, 3 चौके 12, कट गया 8, 3 दूनी 6, 2.0, 6 आता चला जाएगा, 1642 आ गया ना, 1642 पॉइंट क्या आ जाएगा फाइनली हमारा, 1642.66 को हटा करके यहाँ क्या कर दो 6 और 7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो ये हमारा क्या आ गया, पूरा कंप्लीट वॉल्यूम आ गया, किसका, वेसल का आ गया, ठीक है, बात है यही समझ में। तो अब यहाँ पर ये तो होना ही चाहिए, पर इसमें पकड़ होना चाहिए, फिर तुम्हारा कैलकुलेशन तुम कैसे कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब सही होना चाहिए, ठीक है। बाकी अब 10th क्लास में हो तो उतना तो आना ही चाहिए, तुम्हारा एक्यूरेसी अच्छा, इसमें एक्यूरेसी तभी बढ़ेगा ना जब तुम बार बार उसका क्या करोगे, बार बार यूज करोगे और बार बार खुद से करोगे। ऐसा नहीं है कि बस पकड़ लिए कैलकुलेटर, पता चला बगल में मोबाइल है और जहाँ आया बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि माथा मन नहीं करता इसको इंटू और डिवाइड करने का, तो धरे कैलकुलेटर बगल में और पता चला हम मार दिए फटाक से, ठीक है, ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में तुम्हारा, हाँ मारेंगे ना, यहाँ गुना भाग करने के लिए थोड़ा बोर्ड के लिए यहाँ पर कैलकुलेटर देगा तुम्हारा, चल चुप रहा, ये सब गुना और भाग करने के लिए तुम, हाँ हाँ यही काम रह गया फिर बोर्ड का, तो फिर एग्जाम लेने का क्या फायदा। फिर से देखो अब एग्जाम्पल नंबर 6 आगे, ठीक है, जिसका जो पूछा गया है बहुत सारा पिछले ईयर में, वही सब बता रहा हूँ। सुनो अब सवाल क्या कह रहा है कि अ सॉलिड वुडन टॉय,
एक लकड़ी का खिलौना इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ कोन ऑन द सेम रेडियस। एक हेमिस्फीयर फिर है, लेकिन अब की बार सरमाउंटेड बाय अ कोन, मतलब उसके ऊपर कोन रखा गया है। तो सर रख दो, ये हमारा हेमिस्फीयर हो गया, और हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखा गया है, इस तरह से बोल भाई, क्या रखा गया है, कोन, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल पूछा था ना, अच्छा चलो वॉल्यूम में उसमें रहने दो। इनर सीएसए में कुछ करना नहीं है, अंदर वाला सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर कर देना, ठीक है। अब मिटा दिया, अब क्या करूँ मैं, फिर से वॉल्यूम निकाल दिया, काफ़ी छोटा, ठीक है ना, निकाल लेना, सेकेंड नंबर तो खुद से निकाल लेना। चलो यहाँ पर क्वेश्चन है फिर से कि कोन और हेमिस्फीयर सेम रेडियस पर रखा गया है, क्योंकि सेम रेडियस है दोनों का, इस तरह से कुछ ऐसा है। अब ध्यान दो आगे, बाय अ कोन ऑफ द सेम रेडियस द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 3.5, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा है एंड द टोटल वुड यूज्ड इन मेकिंग द टॉय, इस पूरे खिलौने को बनाने में जो टोटल यूज हुआ है खिलौना में, वुड लकड़ी का जो यूज हुआ है 166 होल 5/6 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द वुड। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट ऑफ द टॉय निकालना है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द टॉय एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको सबसे पहला निकालना है हाइट ऑफ द टॉय, हाइट ऑफ टॉय। अब ध्यान से देखो, पहले तो हाइट ऑफ टॉय निकालते हैं। अब सर हाइट ऑफ यहां से यहां तक तो हाइट पता है मुझे ना, 3.5, लेकिन अब अगर यदि मुझे यहां से यहां तक का हाइट जब पता चलेगा तभी ना हम टोटल हाइट निकाल सकते हैं 3.5 में ऐड करके। तो हम इसके हाइट को क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं, बस काम हो गया। हम बोलेंगे कि लेट द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट बी h सेंटीमीटर, क्या मान लिए हम, h सेंटीमीटर। रेडियस क्या है सर, रेडियस दोनों का तो सेम ही है, तो रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट एंड हेमिस्फीयर, दोनों का कितना, यहां तक कोई दिक्कत। अब बात समझो, क्वेश्चन बस सीधा कह रहा है सर ये h निकालने के लिए कैसे करेंगे, दिया क्या है सर, देखो तो दिया है हमारा वॉल्यूम ऑफ टोटल वुड। सर गिवन हमारे पास क्या, वॉल्यूम ऑफ वुड यूज, बोलो सर वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ वुडन टॉय, पूरा इस वुडन टॉय का वॉल्यूम दिया गया है। तो तुम निकाल लो ना वॉल्यूम ऑफ वुडन टॉय कैसे आएगा, बोलो टोटल वॉल्यूम इसका तुम कैसे निकालोगे, बोलो क्या किसका वॉल्यूम निकालेंगे हम, हेमिस्फीयर का, दोनों का। तो लिखो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का मिला करके ही ना 166 होल 5/6 आएगा, बोलो समझ में आई बात। तो दोनों का वॉल्यूम लिखो, कोन का वॉल्यूम क्या होता है बोलो, अरे याद कर लो, पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 कर दो, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अभी लिखे 2/3 पाई आर क्यूब, इसको करोगे कितना आ जाएगा, 6×36 6×5 11 6×36 और 36 और 3 39 40 और 6 कम 6 और 4 10 1001/6 इतना आ जाएगा। अब इधर फिर तुम कॉमन ले लो 1/3 पाई आर स्क्वायर, बचा क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर निकाल दिए, h बचा प्लस
यहाँ केवल 2 बचा, 1/3 निकाल दिए, तो ऊपर से केवल 2 बचा, पाई निकाल दिए, आर स्क्वायर निकाल दिए, क्या बचा, केवल आर बचा। सॉल्व करो अब इसको। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू हमारा 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच का वैल्यू, एच का तो निकालना ही, एच ही रहने देंगे, +2 इंटू आर यानी 3.5, 1001/6। अब काट दो इसको, देखो पॉइंट हटाओ यहाँ से, ये हो जाएगा, पॉइंट हटाएं नीचे 10 आया, पॉइंट हटाएं नीचे 10 आया, 5 7 35 कट गया, ये 5 बार में, 5 से ये 2 बार में कट गया, 2 से ये 11 बार में कट गया, 5 से ये काटो 5 के 7 बार में, 5 के 2 बार में, अब नहीं कटेगा सर, ठीक है। तो अब यहाँ लेफ्ट साइड क्या आया, 7 इंटू 11 इंटू 7 आ गया, नीचे क्या आया 3 इंटू 2 आ गया, और ब्रैकेट में क्या है h प्लस 3.5 इंटू 2 7 आ गया। कैलकुलेशन देखो बाबू, कैलकुलेशन देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 1001/6। अब देखो ध्यान से क्या करने वाला हूँ, इसको जहाँ है वहीं रहने देंगे, इसको ले जाओ इसके ऊपर और इसको ले आओ नीचे, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, देखो तो h प्लस 7 इज इक्वल्स टू 1001, इसके नीचे वाले को ऊपर ले जाओ तो इंटू 3 इंटू 2, और ये वाला 6 इंटू नीचे ले आओ 11 इंटू 7 को। समझ में आया कैसे किए, क्रॉस, ये 3 दूनी 6 कट गया, टोटल 11 बार में कट जाएगा, 11 9 99 और 11 एकम 11, और 7 से ये फिर कट जाएगा 13 बार में, 13 7 91, तो h प्लस 7 इज इक्वल टू क्या आ गया, तो h का वैल्यू क्या आ गया 13 माइनस 7, h का वैल्यू देखो क्या आराम से आ गया h का वैल्यू। अब हाइट ऑफ द टॉय चाहिए था, टोटल हाइट, तो 6 प्लस 3.5 9.5 सेंटीमीटर इज द टोटल हाइट ऑफ द टॉय। बोलो कहीं दिक्कत, कहीं दिक्कत समझने में। अब एक सवाल आपसे और पूछा है, इस समय आपसे पूछा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट। सुनो बाबू, आप अगर यदि हेमिस्फेरिकल पार्ट को अगर दिस कलर करते हो तो सिर्फ ये वाला पार्ट ही ना कलर होगा, यहां से देखो तो ये वाला पार्ट ही ना कलर होगा, है बोलो, तो ये वाला पार्ट कलर होगा तो क्या निकाल करके 10 से मल्टीप्लाई करें, सोचो। तुम पेंट को वॉल्यूम कैसे निकालोगे बताओ तो। अच्छा, पेंट करने के लिए तुम पेंट किस में करोगे, इस वाले पार्ट में ना करोगे, ऐसे है तो ये वाला पार्ट में ना होगा, तो क्या, हाँ CSA ना निकालेंगे, वॉल्यूम कैसे निकाल देंगे भाई, CSA ना निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ना निकालेंगे, बोलो यही समझना होगा। ये सब अब पता चला, जहां तुमको वॉल्यूम निकालना था वहां CSA निकाल के बैठे हैं। अब पेंट तो हम वॉल्यूम को कैसे कर देंगे पेंट भाई, हैं? तो हम क्या करेंगे, यहाँ CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट निकालेंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन, इसी में हम क्या निकालेंगे, CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। क्या होता है CSA ऑफ हेमिस्फीयर, 2 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला भूले ना, एग्जाम में चल जाओगे, 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 3.5 इंटू 3.5। अब एक ही बार हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर, तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 सेंटीमीटर का 10 रुपया, तो टोटल इतना एरिया है, 1 सेंटीमीटर का 10 रुपया लग रहा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 10 रुपया कॉस्ट लग रहा है, तो टोटल कितना कॉस्ट लगेगा, तो हम नहीं बोल देंगे टोटल कॉस्ट लगेगा सर 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टी, ये एरिया 222/7 3.5 इंटू 3.5 इंटू में क्या कर देंगे 10। नहीं समझे, यहां पर रेट क्या था सर, ₹10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर था रेट, तो टोटल एरिया निकालने के लिए एरिया निकाल करके और टोटल कॉस्ट निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई।
तो फिर से पॉइंट हटाओ 10, पॉइंट हटाओ 10, 7 पंजे 35, 5 का 2 बार में 2 से 2 बार में कैंसिल, 5 से 7 बार में 5 से 2 बार में 2 से 11 बार में, 11 गुना 7 गुना 10 77, 770 रुपए। समझ में आ रहा है? अब एक आध क्वेश्चन खुद से करो, तुम पहले ये कर लो, आगे बढ़ते हैं।